गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल KVR लर्निंग एकेडमी में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जो लोग स्पेशली तैयारी कर रहे होंगे SSC GD का, क्योंकि ये सारे के सारे क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर 2025 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कराएंगे, जो फरवरी में हमारी एग्जाम लगभग अप्रॉक्स हुई थी। तो अभी का पैटर्न अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख पाइएगा तो लगभग हद तक आपकी प्रिपरेशन जो है तैयारी हो पाएगी। और SSC GD में जो 20 क्वेश्चंस पूछता है, 20 का 20 बन सकता है यहाँ पे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा है 19/2/2025 सेकंड शिफ्ट में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक भेन में, भेन किसको बोलते हैं बाबू? जो x और y के फॉर्म में, x बाई y के फॉर्म में होता है और y नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है? तो कह रहा है कि यदि ये अंश है और ये आपका जो है हर है, कह रहा है कि अंश में 40% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है। तो कह रहा है कि नया जो भिन्न बनेगा, मूल्य भिन्न का कितना भाग है? क्लियर है? तो हमारा जो भिन्न है बाबू, मान लेते हैं कि x बाई y है, और अगर कह रहा है कि अंश में 40% की वृद्धि की जाएगी। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो अंश भी 100 मान लीजिए परसेंट है, और उसमें 40% की वृद्धि कर दीजिएगा, x में 40% की वृद्धि कीजिएगा तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 140%। और कह रहा है कि हर में 20% की कमी की जाती है, तो हर भी अपने आप में मान लीजिए 100% है, और 20% की कमी कीजिएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 100 माइनस 20 कीजिएगा तो 80%। तो इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा बाबू यहाँ पे। क्लियर है? और तो कितना हो जाएगा? 2 से काटिएगा तो 7x बाई 4y। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मूल्य भिन्न से जो नया भिन्न आपका ये बना, मूल्य भिन्न का कितना भाग है? तो कितना भाग है निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मेरा जो मूल्य भिन्न कितना था x बाई वाई, तो x बाई वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या बचेगा? 7/4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा 7/4। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए, सारे के सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 19/2/2022। जितने 20 का 20 क्वेश्चन जो इस आज सेशन में हमारा है, सारे के सारे एक ही शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 19/2/2025 में जो एग्जाम हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और कह रहा है कि एक मोटर कार 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से असम पर जाती है और 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आती है। देखिए इधर से जा रहा है और फिर इधर से रिटर्न आ रहा है। ये जा रहा है 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और रिटर्न जो आ रहा है ये आ रहा है 33 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो एवरेज स्पीड निकालने का जो बेस्ट फॉर्मूला है, सबसे आसान तरीका जो है बाबू, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसका फॉर्मूला होता है 2xy और बटा में x प्लस वाई। क्लियर है? 2xy यानी कि x के स्पीड से जा रहा है और y के स्पीड से रिटर्न आ रहा है, तो आपका जो औसत चाल जो होगा वो क्या होगा? 2xy बटा में x प्लस वाई। क्लियर है? तो 2 इंटू कितना करेंगे? x की जगह पे 23 और y की जगह पे 33 रखेंगे, और नीचे में कितना है? x प्लस वाई, डेट मीन्स 23 प्लस 33। क्लियर है? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 56, और ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू 23 इंटू 33। क्लियर है? 2 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, नीचे में 28 आ रहा। फिर ये तो ना 7 से कट रहा है और ना 2 से कट रहा ऊपर में। क्लियर है? तो आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 27 सहित 3 बटा में 28। क्लियर है? आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। नीचे में आपका 28 है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 33 से इंटू 3 से, तो 33 कितना होता है? 99 होता है। तो 9 लिखिए, हासिल बचा 9, और 33 दूनी 66, और 66 और 9 75, तो 759 बटा में 28, दैट मीन्स 27 सही 3 बटा में 28। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए सब लोग। सबको समझ में आ रहा है बाबू? जो लोग ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो पूछिए आप लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहे कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई 48, 72, 16 और 15 से विभाज्य हो। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे ना, तो दी गई संख्याओं का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे।
तो एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कट जाती है। क्लियर है। और एचसीएफ जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देता है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो हमारा जो 48 है, सबसे बेस्ट तरीका जो है 48, 72, 16 का और 15 का हम क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है आप एग्जाम के लिए देख लीजिए कि ये जो चार संख्या है, चारों संख्या से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, जो ऑप्शन कटेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो हमें लगता है कि 720 कटेगा चारों से, 48 से भी, 72 से, 16 से भी, 15 से भी। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे बेस्ट जो मेथड है, दो तरीका आप लोग भी जानते होंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें जो बेस्ट लगता है ना ये फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से भी आप बना सकते हैं। जैसे 48 का फ्रैक्शन कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये हुआ। 72 को आप लिखिएगा तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 36, ये 18 हो गया, 9 हो गया, 3 इंटू 3। क्लियर है। और 16 को आप क्या लिखिएगा, 16 को आप लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 15 को लिखिएगा 3 इंटू 5। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए पूरा डिटेल में बता रहे हैं आपको, ठीक है। एग्जाम में इतना डिटेल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है ये चारों दी गई संख्याओं से कट रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं मान के चलिए बेसिक से पढ़ना चाह रहे होंगे कि एकदम आराम आराम से सर बताइए, तो हम ये आपको फ्रैक्शन मेथड बता रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकालिएगा। तो 2 कितना बार लीजिएगा, 4 बार, डेट मीन्स 16 ही लिख दीजिए डायरेक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 3 जो है मैक्सिमम कितना बार आया है, 3 इंटू 3 यानी कि 9 लिख दीजिए। और 5 जो है सिर्फ इसमें है तो एक 5 लिख दीजिए। तो आपका ये है कि 16 5 80, और 80 इंटू 9 कीजिएगा तो 9 8 72 यानी 720 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है फ्रैक्शन मेथड। क्लियर है। और आपको ये भी बता रहे हैं कि फास्ट आप एग्जाम में कैसे बनाइएगा। तो ऑप्शन से ही देखिएगा कि चारों से कौन कट रहा है, ठीक है। चारों से कौन कट रहा है, तो ये 720 चारों से कट रहा था, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बाबू ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा, हम बताया मैंने फ्रैक्शन मेथड से भी। या देखिएगा कि 21, 24, 104 और 312 का एलसीएम क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए ना कि चारों संख्या से कौन कट रहा है वही आपका आंसर होगा। या फिर फ्रैक्शन मेथड से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस आप लोग खुद भी कीजिए, तभी आप प्रैक्टिस करिएगा तभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा एग्जाम में फास्टली, कम टाइम में बना पाइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1210 रुपया में, 1210 रुपया में प्रति सैकड़ के दर से 100 अमृत खरीदा। 1210 रुपया प्रति सैकड़ का मतलब हुआ है अगर 100 अमरूद है तो उसका प्राइस कितना है, 1210 है। और कह रहा है कि 100 अमरूद खरीदा और 965 रुपया के लाभ पर बेचे गए, और प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इन्वेस्ट कितना किया बाबू, इन्वेस्ट किया आपको 1210 रुपया। 1210 रुपया कितना अमरूद में, 100 अमरूद के लिए, 100 अमरूद इतना में खरीदा। और 965 रुपया के लाभ पर, ये आपका तो सीपी हो गया ना, खरीदा है इतना प्राइस पे और 965 रुपया का लाभ हो रहा है। यानी एसपी बराबर कितना होता है, एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। जितना में आप खरीदे हो और प्रॉफिट इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये आपको क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। तो इतना तो इन्वेस्ट किया था 1210 रुपया, और 965 रुपया ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि एसपी इसकी कितनी हो जाएगी, 2175, 2175, 5 7 और 9 10 11, ठीक है, 2175 रुपया आपकी क्या हो जाएगी, ये एसपी हो गई। लेकिन ये कह रहा है ना कि प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य क्या कीजिए। ये जो विक्रय मूल्य आया ये 100 अमरूद, चूंकि 100 अमरूद खरीदा था तो बेचेगा तो 100 अमरूद। ऐसा तो नहीं है कुछ अमरूद को वो खा जाएगा या फिर बर्बाद कर दिया है या फिर बर्बाद हो गया है, ऐसा तो क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है। तो यानी कि 100 अमरूद ये इन्वेस्ट किया है, खरीदा है, तो 100 अमरूद ही बेचेगा। क्लियर है। और 965 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, डैट मीन्स 100 अमरूद का सेलिंग प्राइस जो है 2175 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसे सोचिए कि 100 अमरूद का सेलिंग प्राइस 2175 है, तो आपको कह रहे हैं ना कि प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन, और एक दर्जन में कितना अमरूद होता है, 12 अमरूद होता है। तो 100 अमरूद का इतना कीमत है तो 12 अमरूद का कितना कीमत होगा, 2175 को डिवाइड कर दीजिए 100 से और 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। तो आप काटिए इसको, देखिए ना इसको मिटाते हैं,
मल्टीप्लाई कीजिएगा 2175 को 12 से, 2 जीरो आएगा तभी 2 जीरो कटेगा, चूंकि ऑप्शन में कहीं पे 2 जीरो नहीं है लास्ट में यूनिट डिजिट पे। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 12 पचे 60, 12 पचे मल्टीप्लाई करें, 12 पचे 60, जीरो 6 बचा हाल से, 12 साते 84 और 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 9 12 और 9 21, ठीक है, 2 बचा, 12 दूनी 24, 25 26, यानी 261 रुपया आपका हो जाएगा। बटा में 100 है, 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 261 रुपया आपका जो है 1 दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर है, यानी कि 12 को अमरूद जो बेचा है 1 दर्जन, वो कितना रुपये में बेचा है बाबू, 261 रुपया में बेचा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बैठ जाओ आराम से। ठीक है रोशन, देखिए ये क्वेश्चंस देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है, और इस तरह के क्वेश्चंस मुझे आप बना सकते हैं, ज़्यादा पेन कॉपी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्वेश्चंस को समझिए। और ये क्वेश्चंस भी 19/2/2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक जिले की जनसंख्या कितना है, 3,35,000, 3,35,000 है, जिसमें से 2,14,000 पुरुष है और 31% जनसंख्या साक्षर है। 31% जनसंख्या जो साक्षर है, ये टोटल का 31% कह रहा है, और यदि 31% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहना तो डायरेक्ट इसका आंसर मारिएगा, कितना, 31%। कहने का मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि टोटल आदमी है, ऐसे समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप प्रॉफिट लॉस में भी देखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके मान लीजिए कि 10,000 जनसंख्या है और 10,000 में मान लीजिए कि 2,000 जो है पुरुष है और 8,000 जो है महिला है, और कहेगा कि ओवरऑल जनसंख्या जो है 10% बढ़ रहा है और पुरुष भी 10% बढ़ रहा है, तो फिक्स है कि महिला भी कितना परसेंट बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जो है ओवरऑल जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रही है, 31% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 31% वृद्धि हो रही है, और पुरुष भी 31% बढ़ रहा है, तो महिला भी कितना परसेंट बढ़ेगा, 31%। आंख बंद करके मार दीजिएगा। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। बताइए आप लोग भी आंसर जी। कल के सेशन में मैंने बताया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का। ये कह रहा है कि 2.5, 9.6 और 75 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। मैंने बताया था कि अगर ए, बी और सी दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा BC/A। क्लियर है, समझ में आ रहा है जी। हाँ देखिए, तो यहाँ पे कितना दिया, 2.5, 9.6 और 75 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो मैंने बताया BC/A। तो B के जगह पे कितना लेंगे, 9.6, और पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10, और C 75, और A नीचे लिखना है तो A को क्या लिखिएगा, 2.5, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 जाएगा, 10 से 10 काट दीजिए यहाँ पे, है ना, और 25 यही 75, ये 3 से काट दीजिए, तो 96 को 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, 36 18 1, और 29 27 28 29 30, 288 आपका आ जाएगा। 36 18 1 बचा और 28, 288 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहे हैं कि 16 है, ए है और 9A का चतुर्थ अनुपाती अगर 324 है तो ए का वैल्यू। इसी टॉपिक से और सेम टाइप्स का क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस दे दिया है, एलसीए में भी 2 क्वेश्चंस दिया है। देखिए तो 16 है और ए है और 9A है, तो इसका चतुर्थ अनुपात की बात करेंगे तो अभी जस्ट हमने बताया है कि चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, BC/A। तो बी रखेंगे, बी के जगह पे ए और सी के जगह पे 9A और ए के जगह पे 16, और कह रहा है कि चतुर्थ अनुपात जो है 324 दिया हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बाकी को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 324, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 16 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। तो ए का वैल्यू निकालना है, 9 से देखिए 324 कट रहा है क्या, 1 मिनट, देखिए 9 से कट रहा है, 4 2 6 और 6 3 9, 9 से कट रहा है। ठीक है, चूंकि डिजिटल सम इसका 9 है तो 9 से काटिएगा तो 29 27, ठीक है, और 28 29 30, कितना बचा, 54, 9 6 54,
तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 इंटू 16 आ रहा है ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ए का वैल्यू इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो उधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 36 का रूट हो जाएगा 6 और 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 24 आपकी आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन है और इस टॉपिक से ना इसी टाइप से 2 क्वेश्चन आपको दे दिया चतुर्थ अनुपाती से। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको भी मौजवानी आप बनाइए। कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 217 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बताया है। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वीडियो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, तो बहुत ईजी वे में आपको समझाने का कोशिश किया है कि क्वेश्चंस को आप कैसे फास्ट तरीके से बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो आपको होगा कि 10% दिया हुआ है और 10% का वैल्यू जो होता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 10/100, दैट मीन्स 1/10। और जब भी अगर 3 साल की बात हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही सारा खेल होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने पकड़ा कि इंटरेस्ट 10% है और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो अगर 2 साल की बात होती ना, तो जो हर में जो संख्या है उसका एस स्क्वायर, और 3 साल की बात होगी तो उसकी क्यू, यानी कहने का मतलब ये है कि मूलधन जो हम खुद से मान लेंगे कि 10 का क्यू दैट मीन्स 1000 है। इसके बाद आपको डायग्राम अगर पता होगा 3 साल का तो एकदम जल्दबाजी में कर पाइएगा, ठीक है, बस कुछ नहीं, ठीक है। 1000 का 10% पहले साल में ब्याज मिलेगा तो 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपया मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। लेकिन दूसरे साल की ब्याज की अगर बात करेंगे ना, तो 1000 का 10% ये 100 तो मिलेगा ही, पहले साल के ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी 100 का 10% निकालिएगा बाबू तो 10 रुपया और मिलेगा ना, है ना। और तीसरे साल की ब्याज की अगर बात कीजिएगा तो इस मूलधन का तो मिलेगा ही मिलेगा 10%, और ये जो 3 को ऑलरेडी पहले से, पहले साल और दूसरे साल का ब्याज है, ये दोनों का भी 10% मिलेगा तीनों का। क्लियर है। तो इसका 10% निकालिएगा तो 10, इसका 10% निकालिएगा तो 10, और इसका 10% निकालिएगा तो 1। ये हो गया टोटल चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। और सिर्फ साधारण ब्याज की बात कीजिएगा तो ये 100 यानी 300 हो गया, और टोटल क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में आपको बोल रहा है बाबू कि CI और SI का अंतर जो है ये 217 है, सॉरी 217 है, बट यहाँ पे अंतर कितना है, 10 10 10, दैट मीन्स 30 और 1 31, तो 31 आप कह रहे हैं कि है अंतर, और क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 217 है, तो 31 का वैल्यू 217 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 आ रहा है क्या। क्लियर। तो 1 का वैल्यू 7, तो मूलधन क्या है, मूलधन मेरा 1000 था, तो 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बातों को समझ पा रहे हो जी, सब चीज़ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सब चीज़ अच्छे तरीके से, कि कोई भी डाउट है जल्दी से बताइए। आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं बताइएगा समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और कल के क्लास में, कल के सेशन में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि सारा पैटर्न आप पकड़ पाइएगा। क्लियर है। प्रीवियस ईयर में सब टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है, पूछ दिया है, तो अब अभी जो है ना प्रीवियस ईयर पे भी अगर आप काम करते हैं तो सारे 20 में 20 क्वेश्चन SSCGD में आप बना सकते हैं। कह रहा है कि मोहम्मद है, मोहन, मोहम्मद और आशीष का औसत कितना है, 46 किलोग्राम है। और आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है एवरेज, बराबर होता है बाबू सम और बटा में नंबर, है ना। तो अगर ये तीनों का हमें निकालना होगा, मोहन का, ठीक है, मोहन और मोहम्मद है ना, मोहम्मद और क्या है, आशीष है, तो आशीष का ये तीनों का सम निकालना हो कि वजन का सम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, औसत इंटू क्या करेंगे नंबर, यानी कि 46 इंटू 3 है ना, 138 आ रहा है। और इसके बाद देखिए मोहन और मोहम्मद का औसत कितना है, 39 है, तो ये दोनों का वजन कितना हो जाएगा, 39 इंटू 2 कर देंगे 78। और यहाँ पे जो है मोहम्मद और आशीष का औसत कितना दिया है, 47 दिया है, तो 47 इंटू 2 करेंगे तो दोनों का वजन का योग निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8, 94 है ना। तो दोनों को अगर ऐड करिएगा, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपका आ रहा है 172। तो 172 जो आया ना, देखिए ये जो 78 था ये मोहन और मोहम्मद का वजन का योग था, और ये था मोहम्मद का और किसका, आशीष का, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो मोहम्मद 2 बार काउंट हो गया, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे कि 172 में से 138 को घटा दीजिएगा तो आपका मोहम्मद का जो है वजन निकल जाएगा, है ना। तो 172 माइनस 138 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 34। आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसा समझ में, ठीक ना। आगे बढ़े ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चंस कल के सेशन में मैंने बताया था, 2 क्वेश्चंस था इस तरह का, और ये भी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन बता रहा है कि बीर के पास जो है 1224 रुपया है, क्लियर है, और उन्होंने इसे अपने पुत्र नितिन और प्रवीण, 2 इसका पुत्र है नितिन और प्रवीण को बांट दिया, और उन्होंने इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% की वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा, और बोला दोनों में बांट दिया, और बोला कि 4% के हिसाब से तुम बैंक में जाकर के जमा कर दो, ठीक है, दोनों को बोला। और देखा कि नितिन और प्रवीण को क्रमशः 19 और 20 साल के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। समान धनराशि प्राप्त हुई यानी कि दोनों को जो अमाउंट मिल रहा है यानी मिश्रधन मिल रहा है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। यानी कि नितिन को 19 साल के बाद मिश्रधन, और दूसरा वाला क्या था, प्रवीण को 20 साल के बाद जो मिश्रधन मिल रहा है, दोनों की बराबर है। तो कह रहा है कि प्रवीण को कितनी धनराशि मिली थी। तो देखिए 1224 अगर टोटल रुपया है तो हम मान लेते हैं कि नितिन को मिल रहा है x और प्रवीण को मिल रहा है y। और आपको पता है फॉर्मूला से ही देखिए आपको बताते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी टाइम, क्लियर। तो अगर मिश्रधन की बात करें कि 19 साल के बाद जो है, 19 साल के बाद नितिन का मिश्रधन कितना हुआ, तो आप कहोगे कि मूलधन उसको अगर हम x मानते हैं कि नितिन को अगर x रुपया मिला है तो x इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना रखेंगे 4/100, और t का वैल्यू कितना है 19 है, ये बराबर होगा प्रवीण के मिश्रधन से। तो y 1 प्लस 4 और बटा में 100 के पावर 20, क्लियर है। अब यहां से देखिए पावर 19 है और ये पावर 20 है, तो x 25 मर्द में कटेगा ना, तो 1 प्लस 1 बटा 25, 25 एलसीएम ले गए तो 25, और एक कितना हो जाएगा 26, 26 बटा में 25, और इधर भी हो जाएगा कितना, पावर 19 है यहाँ पे, 26 बटा में 25, पावर कितना है 20 है। तो x बाई वाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 26 बटा में 25। डेट मीन्स ये जो डिवाइड किया गया है अमाउंट 1224 रुपया, अगर x को यानी कि नितिन को मिल रहा है 26 के रेशियो में, तो प्रवीण को मिल रहा है 25 के रेशियो में, दोनों का योग कितना हो जाएगा 51। चलिए इधर हम मिटा देते हैं बाबू, ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा सबको। चलिए अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि x प्लस वाई का दोनों का सम जो है, जो मिल रहा है अमाउंट 26/25, दैट मीन्स 51 है, लेकिन आप कह रहे हो क्वेश्चन में कितना है 1224 है, तो 51 का वैल्यू 1224, तो एक का वैल्यू आप डिवाइड कीजिए 1224/51, तो कितना आएगा 24 आ रहा है, क्लियर है। तो कह रहा है कि वीर ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी, तो वीर ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी 26 के रेशियो में, ठीक ना, नहीं 25 के रेशियो में ना, वीर ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी, तो 25 के रेशियो में दी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीर ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी, तो प्रवीण को क्या अनुपात मिल रहा है, ये x मैंने माना था क्या नितिन को माना था, और y मैंने माना था प्रवीण का, क्लियर है। तो आपको जो है 25 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक ना। प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी, तो 25 का वैल्यू आप मल्टीप्लाई कीजिए 24 इंटू 25, तो आप देख लीजिएगा वही आंसर हो जाएगा 25 चौके 100, 0 10, 25 दूनी 50 और 10 60, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्लियर है। और अगर इस क्वेश्चन पे पूछता है कि वीर ने नितिन को कितना राशि दी, तो 26 का हम वैल्यू निकालते, तो 26 इंटू 25 करते, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, बहुत इजी क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चंस आप देखिएगा ना, कल के सेट मैंने डिस्कस किया था 2 क्वेश्चन था इसी पैटर्न पे, इस टाइप पे, तो ये जो टाइप है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 9856 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास मीटर में ज्ञात करना है, व्यास यानी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
अब हमको बताइए कि एक गोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला आपको पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्राप्त गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बाबू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपका दिया हुआ है 9856। क्लियर। तो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, और आर स्क्वायर 9856। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 9856 इंटू 7 और बटा में 4 इंटू 22। देखिए इसको 2 से पहले काटते हैं, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 दूनी को 4, 8 दूनी 16। इसके बाद हम 11 से भी काट देते हैं ना, 11 से काटिएगा ना, तो 4 मर्थ में काटते हैं तो 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5, तो 52, 52 लेते हैं, फिर 4 मर्थ में काटते हैं तो 44 है, और फिर 8 मर्थ में कट जाएगा। क्लियर है। इसको 4 से फिर कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 112, यानी कि आपका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इधर देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 112 इंटू 7। ये 56 का दुगना है ना, 112 जो है 56 का दुगना है, तो आप इसका फ्रैक्शन हम करते हैं तो 2 इंटू 56, 56 को लिखिएगा 8 इंटू 7, और ये 7, ये आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर जाके रूट होगा, रूट करिएगा तो 7, 2 7 है तो एक साथ लिख दीजिए, और 8 दूनी 16, 16 का रूट निकालिएगा तो 4। डेट मीन्स आर इक्वल टू आ गया 7×4 = 28। लेकिन ये जो आया ना 28 बाबू, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ था ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था। क्लियर है, यानी ये जो आया आर का वैल्यू ये सेंटीमीटर में आया। क्लियर, यानी कि डी का जो वैल्यू होगा, यानी व्यास का, व्यास होता है 2 इंटू आर, डी इक्वल टू 2r होता है ना बाबू, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 28, डेट मीन्स 56 आपका आ जाएगा ये, लेकिन सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर, लेकिन क्वेश्चन पे जो पूछ रहा है ये मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा 0.56। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। देखिए ना यहाँ पे जो था ये सेंटीमीटर में था और पूछ रहा है मीटर में, तो आप क्या कीजिएगा 100 से डिवाइड कीजिएगा, 56 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.56 आएगा। क्लियर है सबको। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहे हैं कि 12 पेन का क्रैमूल 9 पेनों के भी क्रैमूल के बराबर है। सबसे बेस्ट जो इसका मेथड होता है ना, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। 9 पेन के अभिक्रैमूल 12 पेन के क्रैमूल के बराबर है। देखिए सबसे बेस्ट जो मेथड होता है ना, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 12 पेन का जो सीपी है बाबू, ये 9 पेन के एचपी के बराबर है। तो यहाँ पे आप रेशियो निकाल दीजिए, सीपी बाई एचपी का रेशियो निकालिएगा ना, तो 9/12, इसको काट लीजिए, तितरी के 9 और चरती 12, 3/4, यानी कि सीपी आपका अगर 3 है तो एसपी कितना है 4 है, यानी 3 रुपया में आपने खरीदा है और 4 रुपया में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना का हुआ बाबू, 1 का प्रॉफिट हुआ। और कितना पे इन्वेस्ट कितना किया था, 3 आपने किया था इन्वेस्ट। क्लियर है, 3 आपने इन्वेस्ट किया था, तो 1/3, और आपको पता है कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 33 से ही 1/3%। क्लियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 से ही 1/3%। अगर आप एग्जाम में इतना भी नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो एक इसका ट्रिक याद रखिए, ये मेथड नहीं है, आप ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। डिफरेंस लीजिएगा 12 का और 9 का, 12 का 9 का डिफरेंस लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और विक्रयमूल वाले से डिवाइड कीजिएगा। जब भी प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है तो क्रयमूल से निकाला जाता है, आपने जितना इन्वेस्ट किया उस पर कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि दोनों का जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि इतना पेन का क्रयमूल इतना पेन के विक्रयमूल के बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस को डिवाइड कर दीजिएगा विक्रयमूल वाले क्वांटिटी से, यानी 9 से यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो 3/9, और 3/9 का मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब 33 से सही 1/3%। और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है, 2 मेथड मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। जब आप पूरी डिटेल पढ़िएगा या फाउंडेशन बैच में, तो हम आपको पूरा डिटेल से वहाँ पे हम आपको समझाएंगे। प्लेलिस्ट में देखिएगा, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको डिस्कस किए हैं, और उसमें 3-4 मेथड हम आपको बताए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर पर 2 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज 487 है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मूलधन ज्ञात करना है। आप 1 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 10%।
आप कह रहे हो कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 487। 10% का 10% का वैल्यू 487, तो 100% का वैल्यू कितना? ये तो बनाने का भी जरूरत नहीं है। 487 में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4870। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4870 रुपया। सब कुछ समझ में आ रहा है बाबू? कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 2 साल में, एक साल में आपको 5% मिल रहा है, तो 2 साल में 10%। 10% का ही वैल्यू दिया हुआ है 487, तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसा समझ में सबको? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है और बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। इजी वे में बना सकते हैं आप इसको। पहले जो है डिवाइड का क्रिया करेंगे, ठीक है, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का क्रिया करेंगे, और इसके बाद प्लस माइनस का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे -8 है और यहाँ पे -15 है। तो भाग का क्रिया पहले करेंगे, तो 60/15 कीजिएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। क्लियर है? तो -9 ये है, और ये माइनस कट ही जाएगा, और ये माइनस पहले से है, तो यहाँ पे 4 और 7 दूनी 14 यहाँ पे हो जाएगा। तो 9 और 4 13, ये माइनस में आ जाएगा, और ये -14, तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 1 27, -27 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 950 रुपया है। 950 रुपया आपका अंकित मूल्य है, यानी मार्क्स प्राइस है, इस पे अंकित है। और इसके बाद कह रहा है कि 20% की छूट पर बेचा जा रहा है। बाबू एक चीज बताइए कि अगर 20% की छूट दे रहा है, डेट मीन्स बेच कितना में रहा है? 80% में, यानी कि 950 का 80% पे वो बेचेगा। ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा ना, और 95, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? अभी मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, ठीक है, 95 × 8 कीजिए। और इसके बाद कह रहा है कि विक्रयमूल जो है, इसके क्रयमूल का 2.5 गुना है, तो क्रयमूल निकालना है, यानी सीपी आपसे पूछ रहा है। तो विक्रयमूल क्रयमूल का इतना गुना है, डेट मीन सीपी बराबर जो होगा 95 × 8, और बटा में हम क्या करेंगे? 2.5 हम कर देते हैं, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 10 कर देते हैं। क्लियर? तो इसको 5 से काटेगा तो 50 25, और ये 19 मर्थ में कटेगा, है ना, और इसको काटिएगा तो 2 मर्थ में। क्लियर? 38 × 8 कर दीजिए, 19 × 2 38, 88 64, यानी कि 304 आपका हो जाएगा। ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, 304 रुपया आपका आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कमल शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है यदि कमल अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/4 चाल पर चलता है। कह रहा है कि 1/4 कहने का मतलब जिससे कंपेयर होता है उसको नीचे में लेके चलते हैं, यानी पहले उसकी चाल अगर 4 यूनिट थी, तो अब जो है उसका 1/4, यानी 1 की चाल से चल रहा है। यानी जो आपकी स्पीड है, पहले 4 का स्पीड से चल रहा है, और अब जो है 1 की स्पीड से चल रहा है। 1/4 का मतलब वही हुआ, मैंने आपको बार बार बताते हूँ कि जिससे कंपेयर होता है वो नीचे में रहता है। यानी पहले उसकी स्पीड 4 की स्पीड में थी, तो अब जो है वर्तमान स्पीड 1 की स्पीड में चल रहा है। तो टाइम इसका क्या हो जाएगा? जब आपका डिस्टेंस इजकल टू होता है ना, डिस्टेंस इजकल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है? स्पीड इंटू टाइम होता है, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है बाबू, तो अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइमिंग क्या होगा? कम लगेगा, या स्पीड घटेगा तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। तो ये अगर 4:1 है स्पीड का अनुपात, तो टाइम का अनुपात 1:4 हो जाएगा। ये चीज़ दिक्कत नहीं हो रहा समझने में आपको? अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कमल अपनी सामान्य चाल से चलता तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा। इससे पहले देखिए, यदि वह शहर बी तक 54 मिनट देरी से पहुंचता है, यहाँ पे कितना देरी से पहुंचता है? 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 18, 1 का वैल्यू 18। और यही पूछ रहा था कि यदि वह समान चाल से चल रहा है, यानी 4 के चाल से चल रहा है, तो टाइमिंग कितना है? 1 यूनिट लग रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, पिछले साल में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।